Welcome to Siddhivinayak Education Institute. फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीरज और मैं आज आपको पढ़ाने वाला डिफरेंशिएशन। पर सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन का मीनिंग समझते हैं। अगर कोई चीज़ किसी रेट से कंप्रेस्ड हो रही है उसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। तो इसका एक जनरल फॉर्म होता है, हम इसको डिनोट करते हैं dy/dx से। ये हो गया जनरल फॉर्म। और हम अभी जनरल फॉर्म लिखेंगे तो हम सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं y=x, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy/dx। तो इसका जनरल फॉर्म होएगा, इसकी पावर n कुछ भी हो सकती है, तो पावर आगे आ जाती है n और पावर में से एक माइनस हो जाता है, मीन -1 हो जाता है। तो होएगा इसका जनरल फॉर्म। इसकी टोटल 5 रूल रहते हैं: एडिशन रूल, सब्ट्रैक्शन रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल, डिवीज़न रूल और उसका पूरा कॉम्बिनेशन अभी हम आगे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला रूल आता है एडिशन रूल। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। एडिशन रूल में डिफरेंशिएशन को हम ऐड करते हैं। तो सपोज हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, y=x² + x + 1। एक आपको नोट बता देता हूँ कि अगर कोई कांस्टेंट नंबर है उसका हमेशा डिफरेंशिएशन होता है 0। कोई भी ले लो, अगर आप 1000 भी ले लोगे उसका डिफरेंशिएशन होगा 0। तो एक ध्यान में रखने वाली बात थी ये। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका जनरल फॉर्म लिखेंगे dy/dx। तो पावर आगे आ जाती है, मीन्स 2 आगे आ जाएगा और पावर में से एक माइनस हो जाएगा, मीन्स 2 - 1। और x में भी वैसा ही होगा, यहाँ पर 1 रहता है तो आगे आ जाएगा और x 1 - 1 हो जाएगा। और कांस्टेंट नंबर का हमेशा 0 होता है तो ये 0 हो जाएगा। अब इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे तो 2x और 2 में से 1 माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 1 और 1 - 1 होता है 0। तो हमको पता है कि अगर किसी के पावर में अगर 0 होता है तो उसका जो आंसर आता है वो 1 आता है। तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर 1 और वो 0 है तो हो गया। तो यहाँ पर इसको ही बोलते हैं एडिशन रूल। फिर से हम एक एग्जांपल लेते हैं। ये एग्जांपल है। सबसे पहले आप इसको सॉल्व कीजिए, फिर वीडियो को चालू करके फिर मेरा सॉल्यूशन देखिए। तो हम इसका सॉल्यूशन लिख लेते। तो सबसे पहले पावर आगे आ जाएगी और पावर में से 1 माइनस हो जाएगा। फिर से यहाँ पर भी पावर आगे आ जाएगी और 1 ऊपर में से एक माइनस हो जाएगा और इधर भी पावर आगे आ जाएगी, यहाँ पे 1 - 1 पावर में आ जाएगा और इधर कांस्टेंट नंबर का हमेशा 0 होता है। तो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा 3x² + 2x + 2 और वो 0 का 0 हो जाएगा। अभी हम नेक्स्ट रूल पढ़ेंगे। तो हमारा सेकंड रूल आता है सब्ट्रैक्शन रूल। तो इसमें भी वही है सेम, बस हम इसमें डिफरेंशिएशन में माइनस करेंगे। तो हमें एक लेट से हम एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर प्लस के बजाय माइनस आ जाएगा। एक सिंपल सा एग्जांपल है समझने के लिए। तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगी, वही होगा बट इसमें बस माइनस टर्म है, इसे घबराना नहीं है, ये वो उससे भी इजी है ये भी। तो पावर आगे आ जाएगा और ऊपर में से 1 माइनस हो जाएगा। सेम इसमें भी होगा, पावर आगे आ जाएगा
और यहाँ से 1 में से 1 माइनस हो जाएगा और इसका ऑलवेज 0 होता है, आपको पता है, मैंने बता दिया। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2x आएगा माइनस 1 में से 1 अगर 0 तो यहाँ पर आ जाएगा 1। तो ये हो चुका है सॉल्व। तो यही था सिंपल रूल, सब्ट्रैक्शन रूल। अब इसके बाद में पढ़ेंगे हम मल्टीप्लिकेशन रूल। हमारा थर्ड रूल आ रहा है मल्टीप्लिकेशन रूल। ये भी सिंपल वही है, बस इसमें थोड़ा सा दिक्कत जा सकती है आप लोगों को। हम एग्जांपल ले लेते हैं। तो हमारा एग्जांपल, इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, एक शांत रहेगा, दूसरे का इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, ये शांत रहेगा, फिर बाद में इसका डिफ्रेंशिएशन होगा। तो मैं समझाता हूँ आपको। सपोज़ अगर ये शांत रहता है तो इधर आ गया, इसका डिफ्रेंशिएशन है, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। फिर यहाँ पर आपको एडिशन का साइन लगा देना है। अब इसको शांत रखना है और इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। अगर इसको सॉल्व करते हैं तब आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो ये हो गया, सिंपली यही था मल्टीप्लिकेशन रूल। और एक एग्जांपल ले लेते। सबसे पहले मैं आपको कुछ टर्म बता देता हूँ, मैं भूल गया लगता है। जैसे कि साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, टैन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, ई एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है, ये तो सेम ही रहता है, ई एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई एक्स ही होगा। जैसे और एक ले लेते हैं, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x। ये बहुत इजी से टर्म थी, इसको अगर चाहो तो अपने नोट्स को भी मैं अच्छे से लिख लो या फिर याद कर लो, ये बहुत काम आते हैं। फिर से मैं एक एग्जांपल ले लेते। एक एग्जांपल लिया हमने, इसका डिफ्रेंशिएशन होगा। ये तो उसे दिखने में बहुत हार्ड लग रहा है पर ये बहुत इजी है। तो यहाँ पर हम साइन एक्स की वजह हमने ये वाली टर्म ली, तो इस सपोज साइन एक्स ही समझो। तो अभी मैंने साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स। हम कॉस को इसको माने थे तो हम इधर साइड में ला लेंगे कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये देखा कितना सिंपल था। अब इसके बाद में एडिशन का साइन लगता है, मैंने आज जैसे आपको बताया था। और फिर इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब इसका होगा कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। और एक्स की टर्म है तो एक्स की टर्म जैसे कि वैसे यहाँ पर लग जाएगी। सॉरी, साइन एक्स नहीं होगा, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये हो गया। अब इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, मीन्स एडिशन का साइन फिर से लग जाएगा और इसका डिफ्रेंशिएशन होगा। एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x और 1 कांस्टेंट है तो उसका हमेशा क्या होता है 0। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व। अब इसके बाद में नेक्स्ट रूल पढ़ेंगे, डिवीज़न रूल। तो अभी हम पढ़ेंगे डिवीज़न रूल। ये भी बहुत सिंपल होता है। जैसे कि हम इसका एक जनरल फॉर्म होता है y = अगर हम एक डिफ्रेंशिएशन ले लेते हैं f(x) gx, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। सबसे पहले जो नीचे वाली टर्म है वो ऊपर आएगी और इसके साथ में मतलब ऊपर आके शांत रहेगी और इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, मीन्स gx जैसे ऊपर आ जाएगा और इसका डिफ्रेंशिएशन होगा fx का, मीन्स इसका डिफ्रेंशिएशन होगा। और फिर हम जैसे हम मल्टीप्लिकेशन में प्लस का साइन लगाते हैं, हम इसमें लगाएंगे माइनस का साइन और फिर ये शांत रहेगा और इसका डिफ्रेंशिएशन होगा।
और इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, ये शांत रहेगा और इसका डिफ्रेंशिएशन होगा। अब इसके पूरे होल डिवाइड में जो gx दिख रहा है इसका नीचे में स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। बस ये था इसका जनरल फॉर्म। और इसके आगे हम कुछ एग्जांपल कर लेते। लेट्स हम एक एग्जांपल ले लेते। sin x cos x। मैंने क्या बताया, ऊपर वाला नीचे वाला जो ऊपर आएगा और शांत रहेगा, मीन्स cos x जैसे का वैसा रहेगा और इसका डिफ्रेंशिएशन होगा। cos x का डिफ्रेंशिएशन होता है, मतलब sin x का डिफ्रेंशिएशन होता है cos x। और मैंने बोला था कि एक नेगेटिव साइन लगा देना है और फिर ये शांत रहेगा, ऊपर वाला में sin x शांत रहेगा और नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन होगा। लिख दिया हमने sin x और इसका डिफ्रेंशिएशन cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin x। ये सॉल्व करके और नीचे में क्या हो जाता है, इसका नीचे वाले का होल मतलब उसका स्क्वायर हो जाता है, इस cos x का स्क्वायर। ये सॉल्व करके आ जाएगा cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x। और cos x प्लस sin x कितना होता है, sin स्क्वायर x, ये हो जाता है 1 अपॉन cos स्क्वायर x। और ये क्या हो जाता है, sec स्क्वायर x। ये हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन की क्लास ख़त्म कर चुके। अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू फॉर टुडे।